हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल थिंग्स विद लिटिल वन। और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। बेबीज़ के लिए क्या क्या बेसिक मेडिसिन हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको घर पे रखनी चाहिए, जिनकी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी इंडिया में तो लॉकडाउन चल रहा है और बाहर जाना इतना सेफ़ भी नहीं है। मे बी लॉकडाउन जल्दी खुल जाए बट स्टिल बाहर जाना इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं होगा। तो मैं कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आप ये सब बेबीज़ के लिए घर में रख सकते हैं और इन्हें देना इन जनरल सेफ़ है। बट आप फ़ोन पे या ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इन्हें देने से पहले। ऑल्सो अगर आपके बेबी को कुछ एलर्जीज़ हैं या आपका बेबी सेंसिटिव टू सम मेडिसिन हैं, तभी भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये मेडिसिन बेबी को देना सेफ़ है या नहीं। बट इन जनरल जो भी मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ जनरल रेगुलर चीज़ों की मेडिसिन हैं एंड आप इन्हें ईजिली बेबीज़ को दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक चीज़ों की जो आपके पास होना चाहिए। तो एक थर्मामीटर घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ कई बार हमें लगता है बेबी को फीवर आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, तो टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर बहुत ज़रूरी होता है। और अच्छा होगा अगर आप बेबीज़ के लिए डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करें। बिकॉज़ स्पेशली श्रीगुन के केस में हमने मरकरी वाला जब भी यूज़ करना चाहा वो हाथ पैर हिला देती है। ऑल्सो ग्लास का होता है तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं वो गिरा ना दे। तो एक डिजिटल थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए। साथ में कुछ बैंडेज रखिए। अगर आपका बेबी चलने लगा है, 1-2 साल से बड़ा बेबी है, तो कई बार उन्हें चोटें लग जाती है, कहीं कट लग जाता है, ब्रूशेस हो जाते हैं, तो बैंडेज का यूज़ करिए। आपके पास डिटॉल होना चाहिए और इस तरह से आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बेबी कहीं गिर गया है, कोई चोट लग गई है, तो आप डिटॉल से साफ़ कर दीजिए। इसके साथ आप थोड़ी बहुत जो वाइट कलर की मेडिकेटेड पट्टियाँ आती हैं आप वो भी रख सकते हैं। आप एक सीज़र रखिए हमेशा अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। जो जब भी आप कुछ पट्टी वट्टी लगा रहे हैं, बैंडेज वगैरह लगा रहे हैं, तो वो काटने के काम आती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स में बेबीज़ के लिए ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन में आप क्या क्या बेबीज़ के लिए रख सकते हैं। तो मेरे पास एक ये मॉस्किटो रिपेलेंट है। ये भी मैं श्रीगुन के फर्स्ट एड में रखती हूँ। बिकॉज़ अभी गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे मॉस्किटोज़ भी बढ़ रहे हैं। फिर बारिश आ जाएगी, बारिश में तो मॉस्किटोज़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो मेरे पास एक ये गुड नाइट का फैब्रिक रोल ऑन है और मदर स्पर्श का ये ऑर्गेनिक मॉस्किटो रिपेलेंट है, नेचुरल स्प्रे है। ये मैं हमेशा रखती हूँ श्रीगुन के लिए। इसके बाद मेरे पास लोशन में एक ये कैलमाइन लोशन है। तो ये समर्स के लिए बहुत अच्छा है। समर्स में बेबीज़ को प्रिकली हीट हो जाती हैं, कुछ रैशेस, हीट रैशेस हो जाते हैं, कुछ बारीक बारीक बम्प्स निकल आते हैं। अब भी श्रीगुन के साथ ऐसा बहुत हो रहा है कि उसे छोटे छोटे बम्प्स निकल रहे हैं एंड हमें समझ नहीं आ रहा कि वो किस वजह से हैं। हमने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया है बट उसको सूद करने में या जब भी उसे ईचिंग होती है, ये कैलमाइन लोशन है। बेसिकली इसमें कैलमाइन है तो ये उसकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूदिंग करता है एंड ऑल्सो उसकी ईचिंग को भी सब्सिडाइज करता है। तो आपके पास ऐसा कोई लोशन समर में तो ज़रूर होना चाहिए। जब भी आपको लग रहा है बेबी को हीट रैशेस हो रहे हैं तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया, मैं बिफोर नेपी की डायपर रैश क्रीम यूज़ करती हूँ। तो आप एक डायपर रैश क्रीम भी ज़रूर रखिए अपने पास अगर बेबी बहुत छोटा है तो। इसके साथ मेरे पास ये नेज़ो क्लियर का स्प्रे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। सलाइन स्प्रे है ये। तो जब भी बेबी को थोड़ा बहुत नोज़ ब्लॉकेज हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, समर्स में भी हम बेबीज़ को अगर एसी में सुलाते हैं तो कई बार थोड़ा बहुत ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। बट अगर आपके बेबी को ज़्यादा सर्दी हो गई है या बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लॉक हो गई है तो उसके लिए मैं ये नेज़ीवियन का ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ। तो ये सिर्फ एक ड्रॉप बेबीज़ की नोज़ में डालना होता है। ये थोड़ा सा हैवी होता है और अप टू 1 ईयर बेबी के लिए होता है। मीन्स ये जो नेज़ो क्लियर है ये सिर्फ सलाइन ड्रॉप से नमक के पानी जैसा आप इजीली से घर पे भी बना सकते हैं। बट ये स्पेशली जो नोज़ ब्लॉकेज है वो ओपन करने के लिए होता है। तो अगर आपके बेबी को बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं।
इसके साथ मैं ये बेबी रब का विक्स भी अपने पास रखती हूँ, यूज़ करती हूँ अगर श्रीगुन को बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है तो। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ये सुमोल ड्रॉप्स हैं। तो ये सुमोल ड्रॉप्स बेसिकली फ़ीवर के लिए है। अगर बेबी को पेन हो रहा है, फ़ीवर हो रहा है, आपने टेम्परेचर चेक किया है ना, आप एकदम से अभी तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहते तो आप वेट के अकॉर्डिंग ये सुमोल ड्रॉप्स दे सकते हैं। जनरली अप टू 6 मंथ आप 0.5 ml दे सकते हैं और 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी को आप 0.8 से लेके 1 ml तक ये सुमोल ड्रॉप्स दे सकते हैं। इसके साथ मेरे पास ये पेन किलर भी है, इसमें ब्रूफिन और पैरासीटामोल है। सो बेसिकली दिस इज़ अ पेन किलर। अगर बेबी को कहीं पेन हो रहा है, आपको लग रहा है, या फिर उनको कुछ फ़ीवर है, तभी भी आप दे सकते हैं। ये इसमें पैरासीटामोल होता है। इसके बाद मेरे पास ये गैस, ये फ्लैटूना ड्रॉप्स है और एक मैं ज़ाइमेक्स ड्रॉप्स भी यूज़ करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है छोटे बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उनका पेट दर्द हो जाता है और जब वो 6 मंथ से 1 ईयर तक के होते हैं, हम नए नए फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो बेबी को कभी फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है उनकी टमी में पेन हो रहा है, तो आप ये फ्लैटूना ड्रॉप्स या फिर ज़ाइमेक्स ड्रॉप्स अगेन उनके वेट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसके बाद मैं एक और आपको मेडिसिन बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि श्रीगुन को छोटे छोटे बॉयल्स हो गए थे, बम्प्स हो रहे थे बॉडीज़ पर एंड हम लोग को लग रहा था कुछ एलर्जी है। डॉक्टर को भी कंसल्ट करने के बाद उन्होंने कहा कुछ एलर्जीज़ हैं। तो ये एक अटेरेक्स सिरप होती है, ये बहुत ही फेमस मेडिसिन है फॉर एलर्जीज़। तो अगर आपको लग रहा है बेबी को किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, उनके स्किन पे कुछ आपको रैशेस दिख रहे हैं, तो आप ये अटेरेक्स दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप इसे 2-3 दिन ही देंगे तो बेबी को जो भी एलर्जीज़ हैं, जो भी बॉइल्स वगैरह निकले हैं, जो भी रैशेस हैं, वो बिल्कुल ठीक हो। इसके अलावा बिकॉज़ अभी समर्स है तो मैं ये अपने पास ORS के मैंने 2-3 पैकेट्स बुलवा के रखे हैं इन केस अगर कभी श्रीगुन को लूज मोशंस हो गए, बिकॉज ज़्यादा शॉप्स हर वक्त ओपन नहीं होती है, तो मैंने ये ORS के शय से भी बुलवा कर रखे हैं। इसके अलावा मैं कुछ होम रेमेडीज़ की चीज़ें भी हमेशा घर में रखती हूँ श्रीगुन के लिए। तो सबसे पहले मैं हमेशा हींग अपने पास हमेशा रखती हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये एवरेस्ट का हींग है। तो बिकॉज़ हींग बेबीज़ में गैस रिलीज़ करने के लिए, अगर उन्हें गैस की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी हींग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैं श्रीगुन के खाने में एनीवेज थोड़ा बहुत हींग मिलाती हूँ और मैं हींग पेस्ट भी उसकी टमी पे लगाती थी जब वो छोटी थी और उसे गैस पास करने में प्रॉब्लम होती थी। तो अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तब तो आपके पास हींग हमेशा होनी ही चाहिए। इसके अलावा मेरे पास ये जायफल मैं हमेशा रखती हूँ। तो अगेन दिस इज़ फॉर कोल्ड। जायफल बेबीज़ की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। लोग घर में जन्म घुटी, जो लोग घर में जन्म घुटी बनाते हैं वो भी उसमें जायफल ज़रूर डालते हैं। मैं श्रीगुन के लिए जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाती हूँ उसमें भी जायफल डालती हूँ, बिकॉज़ जैसे कि मैंने कहा ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो मैं ये जायफल हमेशा छोटा 1-2 रखती ही हूँ अपने पास घर में। जब भी उसे कोल्ड वगैरह होता है मैं इसका यूज़ करती हूँ। इसके साथ मेरे पास एक ये सिरिंज है विदाउट नीडल। तो बेसिकली मैं ये यूज़ करती हूँ मेजर करने के लिए मेडिसिन। वैसे तो हर मेडिसिन, बेबीज़ की हर मेडिसिन के साथ आपको ड्रॉप्स मिलती ही है, बट वो ड्रॉप्स कई बार गुम हो जाती है या कई बार उसमें ठीक से मेडिसिन नहीं आती है। तो मेरे पास ऐसी 2-3 सिरिंज है जो मुझे डॉक्टर ने दी थी। आप देखेंगे तो इसमें मार्किंग लगे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी होती है बेबी को मेडिसिन पिलाने के लिए एंड इससे मैं ईज़िली उसके मुंह में अंदर तक मेडिसिन ठीक से डाल देती हूँ, बिकॉज श्रीगुन ईज़िली मेडिसिन भी नहीं लेती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा रहती हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो, क्या क्या बेसिक मेडिसिन है जो आप अपने बेबीज़ को दे सकते हैं अगर उन्हें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है एंड आप डॉक्टर के पास तुरंत विज़िट नहीं कर पा रही हैं। बट मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपके बेबी को कुछ एलर्जीज़ का प्रॉब्लम है, कुछ हिस्ट्री है जिसमें उसे कुछ मेडिसिन सूट नहीं करती है, या बेबी आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कोई भी मेडिसिन देने से पहले। ऑल्सो इन जनरल ऑल्सो अगर आपने अभी तक आपके पास इनमें से कोई मेडिसिन नहीं है और आप इसने फर्स्ट टाइम ले रही हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि आप इनमें से क्या क्या बेबीज़ को दे सकते हैं एंड तभी अपने बेबीज़ को दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कोई और मेडिसिन है जो आप फर्स्ट एड बॉक्स में अपने बेबी के लिए रखती हैं। ऑल्सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।